जय हिंद प्यारे बच्चों। बच्चों आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम स्ट्रेट लाइन टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, वो भी शॉर्टकट ढंग से। यहां पर हम उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी बात करेंगे जो कि हमारे एनडीए के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और मैंने उन सभी का जो शॉर्टकट्स है इसके पहले की वीडियो में बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम उन्हीं शॉर्टकट्स का इन क्वेश्चंस पे हम अप्लाई करेंगे, और अगर आपने आज का वीडियो देख लिया तो यकीनन पक्का है कि आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। इसलिए बच्चों आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को बिल्कुल भी नहीं स्किप करना, वरना जो इंपॉर्टेंट सम्स है उसको आप मिस कर जाएंगे। ठीक है बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके के सम्स दिए गए हैं। यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है, इस तरीके के सम्स दिए गए हैं। यहाँ पे देखेंगे आपसे कहा गया है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 1, -2 ऑन द लाइन इतना। कहने का मतलब यह है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आपसे पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछा गया है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है बेटा ऐसे, ये 4, 1, -2 है और ये लाइन दिया गया है 2x - y + 1 = 0, ये दिया गया है। और आपसे ये पॉइंट पूछा गया है, ये पॉइंट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर यही पूछा गया है। आपसे कहा गया है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 1, -2 ऑन द लाइन। लाइन क्या है 2x - y + 1 = 0। आपसे ये कहा गया है ऑन द लाइन। अब आप देखेंगे यहाँ पे, अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ये लाइन, ये जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा इसको। ये जो देखिए शॉर्टकट्स मैं आपको बता रहा हूं मैं, अगर आप इसको डिटेल में जाएंगे तो बहुत ही लंबा चौड़ा लगाया गया है आपके बुक्स वगैरह में। यहाँ पे शॉर्टकट्स फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को लेकर के हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखेंगे आप 1, -2 है ये, और यहाँ पे 2x - y + 1 = 0 है। ये आपसे पूछा गया है, ये वाला पोर्शन। और ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आइए देखते हैं कौन सेटिस्फाई करेगा। 1, -1 रखें तो ये तो होगा नहीं। -1 अगर हम रखें -1, -1 हमारा आंसर सी दे देगा, सी दे देगा। -1 रखेंगे और -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा ये। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -1, -1 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब इसमें आप देखेंगे, इसमें एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं, लगे हाथ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। शॉर्ट ट्रिक क्या है बेटा, शॉर्ट ट्रिक है। क्या शॉर्ट ट्रिक है देखेंगे आप। अगर कोई लाइन है ax + by + c = 0, यहां पे x1 y1 है और यहां पे h, k है। ठीक है, ठीक है बेटा यहां तक। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा जाता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछा जाता है। आपसे क्या पूछा जाता है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछा जाता है। देखिए यहां पे क्या होता है, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जब भी पूछा जाएगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ये होता है बेटा फॉर्मूला, इसका शॉर्ट ट्रिक जो होता है h - x1/a k - y1/b - ax1 + by1 + c अपॉन
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। जब भी आपसे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछा जाएगा तो फार्मूला क्या होता है, h माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू के माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का फार्मूला होता है। देखिए हर जगह शॉर्ट ट्रिक नहीं लग सकता है, तो वैसे में क्या हो जाएगा, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने का तरीका होता है। ठीक है बेटा यहां तक। अच्छा, इसी में पूछा जाता है इमेज के बारे में। इसी में क्या पूछा जाता है, इमेज के बारे में। इमेज, रिफ्लेक्शन या इमेज पूछा जाता है। रिफ्लेक्शन या इमेज पूछा जाता है आपके एग्जाम में। रिफ्लेक्शन या इमेज पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है बेटा यहां तक। तो आप करेंगे क्या, तो फॉर्मूला सबको सेम होता है, h माइनस एक्स वन बाई ए के माइनस वाई वन बाई बी, ये होता है माइनस टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान देना फुट ऑफ द परपेंडिकुलर में और इमेज में क्या अंतर है, यहां पे 2 का अंतर है। आप मेरी बात समझ रही क्या होता है। ठीक, फिर समझिए, एक्स वन बाई वन है, एच कॉमा के है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, तो एच माइनस एक्स वन बाई ए के माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू माइनस एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। रिफ्लेक्शन या इमेज की बात होगी, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इसका शॉर्टकट। बाकी इसका जो और जो शॉर्टकट है मैंने आपको ऊपर बता दिया है, ये आप इसको नोट कर लीजिए। आप देखेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। इसकी अगर शॉर्टकट्स की बात करें और शॉर्टकट की बात करें तो देखेंगे यहाँ पे मैंने बताया है ना। ये पॉइंट पूछा गया है, तो ये पॉइंट कहाँ पे ऑप्शन में है, तो हमने इसको सेटिस्फाई करवा लिया। हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इमेज पूछा गया है, देखिए इमेज क्या पूछा गया बेटा, यहाँ पे इमेज पूछा गया है। इमेज है ना, इमेज क्या है, द इमेज ऑफ द ओरिजिन इन द लाइन 4x प्लस 3y माइनस 25 इज इक्वल टू 0 है। आपसे इमेज पूछा गया है, यानी कहने का मतलब क्या है, अगर हम इसके देखिए थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर दे जरा, ओरिजिन से पूछा गया है, इसको ऐसे कर दें। देखिए इमेज, इसका जो इमेज होगा बेटा वो यहां पे हो जाएगा, यानी ये 0,0 है, ये पूछा गया है और ये लाइन दिया गया है 4x प्लस 3y माइनस 25 इक्वल टू 0, ये दिया गया है और आपसे इमेज पूछा गया है। आपसे क्या है, इमेज पूछा गया है, आपसे ये पॉइंट पूछा गया है इमेज, और ओरिजिन से कहा गया है, ओरिजिन से पूछा गया है, आपसे इमेज पूछा गया है और ये लाइन दिया गया है 4x प्लस 3y माइनस 25 इक्वल टू 0, आपसे ये कहा गया है। अब बेटा जो इमेज होता है, यानी यहां से यहां तक इस लाइन से या इस लाइन से 0 0 की जो डिस्टेंस होती है वह इतने डिस्टेंस के बराबर होती है। फिर समझिए, इस लाइन की जो डिस्टेंस होती है यहां से, इसके क्या होती है, इस डिस्टेंस के बराबर होती है ये। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लें, इन दोनों का अगर हम मिड पॉइंट निकाल लें तो इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यही तो हुआ इसका मतलब। अगर इक्वल डिस्टेंस में है तो अगर हम इनका इनका अगर हम क्या निकाल लें, मिड पॉइंट निकाल लें, तो क्या होना चाहिए, इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मिड पॉइंट अगर हम निकालेंगे, अगर हम 6,8 रखें, अगर हम मिड पॉइंट निकालें और 6,8 रखें, यहाँ पे मिड पॉइंट निकालें और हम 6,8 अगर हम रखते हैं, या 8,6 रख लिया जाए, 8,6 बी ऑप्शन अगर रखा जाए, तो 0 प्लस 8/2 और 0 प्लस 6/2 यानी 4,3, और 4,3 अगर आप यहाँ पे रखेंगे 4 × 4 प्लस 3 × 3 माइनस 25,
हाँ ठीक है, 0 बराबर 0 हो रहा है ये। इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ये तो हो जाएगा। अब मेरी बातें समझ रही है मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? यहाँ पे इमेज पूछा गया, इसी को हम रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं, और ओरिजिन से पूछा गया है। तो हमने देखा रिफ्लेक्शन में निकाला, इसका रिफ्लेक्शन मान लीजिए यहाँ पर है, तो इस लाइन से इन दोनों की डिस्टेंस सेम है, तो हमने क्या निकाल लिया? मिड पॉइंट निकाल लिया। जो मिड पॉइंट होगा इसको सेटिस्फाई करवा दिया, और जो सेटिस्फाई किया वो हमारा जो ऑप्शन हो रहा है वो बी ऑप्शन हो रहा है। ठीक है बेटा, समझ गए हैं? आगे बढ़ेंगे। जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहा गया है ना बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहा गया है, ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहा गया है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे जो कहा गया है, तो इसका फॉर्मूला होता है, मान लीजिए यहां पे ये लाइन दिया गया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहां है x1 y1 है, यहां पे x1 y1 है। तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर जो होता है, ये होता है मॉड x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। क्या होता है? x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे कैसे कहा गया है? ओरिजिन से कहा गया है। यहाँ पे कहा गया बेटा ओरिजिन से कहा गया। ओरिजिन का मतलब 0 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे 0 प्लस 0 माइनस 6 अपॉन रूट 9 प्लस 16, 6/5। हमारा आंसर बी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा ये। ठीक है, ये समझ गए हैं? हमने फॉर्मूला लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? 6/5 हो जाएगा। ओरिजिन से पूछा गया तो एक्स वाई क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा, और रूट 9 प्लस 16 यानी 25 यानी 6/5 दे देगा ये। ठीक है बेटा, यहां तक आगे बढ़ेंगे हम। डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस कहा गया है, ये देखिए डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस कहा गया है। ठीक, तो डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, जो पैरेलल लाइंस का फार्मूला जो होता है ना, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, ये बेटा फार्मूला होता है C1 माइनस C2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है C1 माइनस C2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब देखेंगे 3x माइनस 4y है, यहाँ पे 3x माइनस 4y है और 6x माइनस 8y, इसको हम लिख सकते हैं 6x माइनस 8y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, हम इसको लिख सकते हैं 6x माइनस 8y और क्या प्लस 10 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, देखिए अब क्या है, अब देखो यहाँ पे ये बराबर हो गए। पैरेलल की फार्मूला क्या है? 6x माइनस 8y और 6 माइनस 8y, इसका मतलब क्या हो जाएंगे? पैरेलल लाइन हो जाएंगे। जब x और y के जो कोफिशिएंट होते हैं बराबर होते हैं, 6x माइनस 8y और 6x माइनस 8y, जब दोनों के कोफिशिएंट बराबर होते हैं तो क्या होते हैं? ऐसी लाइन पैरेलल लाइन कहलाती है। तो C1 माइनस C2 यानी ये हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गया, और रूट कितना हो जाएगा? 9 प्लस 16, 5 और 16 में 25 यानी 5 1। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ये तो हो जाएगा, नहीं गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, यहाँ पे ये गलत हो रहा है। ये गलत हो रहा है, देखिए यहाँ पे
ये 6x और 8 है ना ये, तो रूट 36 प्लस 64, तो 5/10 यानी 1/2। हमारा आंसर बी दे देगा, बी दे देगा ये, है ना, समझ गए हैं। तो सी और माइनस सी टू अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये भी देखिए वही कहा गया है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन कहा गया है। क्या पहचान होती है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन, पहचान क्या होती है, 4x प्लस 3y है और 4x प्लस 3y है, ये पहचान होती है। तो फार्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पे फार्मूला जो हो जाएगा 16 माइनस 8 अपॉन रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। 16 माइनस 8 हो जाएगा ये, और 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 24 और बटे कितना हो जाएगा 5। हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ये। आगे बढ़ेंगे, हाँ ये देखिए आपसे क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है -4,5 इस वन वर्टेक्स कहा गया है, एंड 7x माइनस इज वन डायगोनल और फिर रोम्बस सेकंड डायगोनल कहा गया है ना, रोम्बस कहा गया है। तो आप ध्यान देना यहां पे, रोम्बस, रोम्बस ये है रोम्बस यहां पे। अब देखेंगे 7x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, मान लीजिए ये डायगोनल है, 7x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये डायगोनल है ABCD दे दिया गया है। तो अब जो -4,5 है, देखिए क्या इस पे लाई कर रहा है, ये हो जाएगा -28, नहीं लाई कर रहा है। -4,5 क्या है, इस पे लाई नहीं कर रहा है, है ना, लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो -4,5 है, इस पे लाई करेगा कहीं पे, भाई इस पे लाई नहीं कर रहा है, तो किस पे लाई करेगा, दूसरे डायगोनल पे लाई करेगा। ठीक है बेटा यहां तक। और आपको पता है कि ये जो होते हैं ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, है ना, जो रोम्बस के जो होते हैं डायगोनल्स वो क्या होते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है बेटा यहां तक। तो जो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, परपेंडिकुलर कंडीशन होती है बेटा यहाँ पे x प्लस 7y इज इक्वल टू k। कंडीशन क्या होती है, 7x माइनस वाई है तो x प्लस 7y इज इक्वल टू k हो जाएगा। अब -4,5 रखिए, ये होता है, तो -4 और प्लस 35 इज इक्वल टू k, तो k क्या दे देगा बेटा, 31 दे देगा। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस 7y इज इक्वल टू 31, तो x प्लस 7y माइनस 31 इज इक्वल टू 0। हमारा आंसर जो दे देगा बेटा वो सी ऑप्शन दे देगा। ठीक है, इतनी बातें भाई। -4,5 क्या है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है एक डायगोनल को, तो दूसरे बार डायगोनल को सेटिस्फाई करेगा। तो 7x माइनस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो परपेंडिकुलर होते हैं, तो x प्लस 7y हो जाएगा इज इक्वल टू k। -4,5 रखा, k इज इक्वल टू 31 दे रहा है ये, हमने इसको रखा सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे दोबारा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 7y माइनस 31 इज इक्वल टू 0। हमारा ऑप्शन क्या दे देगा बेटा, सी ऑप्शन दे देगा। इस तरीके का सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलेगा भी, आप देखेंगे वहां पे। ये देखिए व्हिच इज इक्विडिस्टेंट, आपसे क्या कहा गया है, इक्विडिस्टेंट कहा गया है बेटा, इक्विडिस्टेंट कहा गया है। -5 और 9 इक्विडिस्टेंट, यानी इसका मतलब ये है
ऐसे ऐसे है। यहाँ पे है x इक्वल टू -5 और यहाँ पे क्या है 9 है। तो जब इक्विडिस्टेंट की बात होगी तो 9 - 5/2 यानी 4/2 यानी 2, x इक्वल टू 2। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। जब भी इक्विडिस्टेंट की बात होगी तो क्या होंगे हम, उसका जो है मतलब जो है रेंज निकालेंगे, डिस्टेंस दिखेंगे। 9 और -5 कितना हो जाएगा? 4 और /2 यानी 2 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। ये भी ये y का कहा गया है, इक्वी डिस्टेंस कहा गया है y के लिए। इक्वी डिस्टेंट y इक्वल टू 8, y इक्वल टू -2 कहा गया है। ये भी वैसे ही तरीका है जो मैंने बताया है, तरीका वही है। ये हो जाएगा बेटा y इक्वल टू हो जाएगा 8 - 2/2 यानी 3, y इक्वल टू 3। हमारा ऑप्शन जो दे देगा बेटा वह ए ऑप्शन हो जाएगा, है ना। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए परपेंडिकुलर कहा गया है। इफ द लाइन्स 3x - py प्लस -8 इज इक्वल टू 0 एंड 4x पर इतना परपेंडिकुलर कहा गया है बेटा। यहाँ पे क्या कहा गया? परपेंडिकुलर कहा गया है, तो आपसे p की वैल्यू पूछा गया है। तो परपेंडिकुलर कंडीशन मैंने आपको बताया है क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। ये होता है परपेंडिकुलर की कंडीशन। तो a1 a2 यानी कितना हो जाएगा फिर ये? a1 a2 3 × 4 माइनस p × 1 इक्वल टू 0। तो p कितना दे देगा बेटा? 12। हमारा आंसर डी हो जाएगा। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा ये। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए ये पैरेलल की बात किया गया है। ये क्या बात किया गया है? पैरेलल की बात किया गया है। पैरेलल की बात किया गया है यहाँ पे। तो पैरेलल में क्या होता है? m1 इज इक्वल टू m2 होता है। भाई पैरेलल की कंडीशन क्या होती है? m1 इज इक्वल टू m2 होता है बेटा। ये 2x - y है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y। तो k क्या हो जाएगा? 7/2। हमारा आंसर सी हो जाएगा। ये तो हो जाएगा, सी हो जाएगा। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, और फिर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे हो जाएगा -7/k यानी क्या हो जाएगा? 7/2 दे देगा ये। ठीक है, सी ऑप्शन ये पैरेलल की कंडीशन होती है। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए आपसे क्या कहा गया है? द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, देखिए इक्वेशन ऑफ ए लाइन व्हिच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट्स नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस and makes an angle of 120 degree पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। मेरी बात समझ में? आपसे क्या कहा गया है? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस की बात किया गया है और एंगल 180 डिग्री कहा गया है और 4 यूनिट्स की बात किया गया है। इसका मतलब है बेटा c कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। m tan 120 डिग्री, तो tan 90 + 30, 90 + 30 क्या देगा ये?
माइनस कॉट 30, माइनस कॉट 30 क्या होता है? -√3 होता है, -√3 होता है। तो फार्मूला क्या होता है? y इक्वल टू होता है mx प्लस सी। तो y हो जाएगा -√3x और -4, ऑप्शन क्या सा हो जाएगा? √3x, √3x प्लस वाई प्लस 4। हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर समझिए, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस की बात किया गया है, तो इज इक्वल टू -4, और 120 डिग्री की बात किया गया, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 90 प्लस 30 हो जाएगा, -√3 हो जाएगा ये। तो बेटा ये -√3x हो जाएगा और -4 हो जाएगा ये। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन दे देगा ये। ठीक है बेटा, यहां तक आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर कहा गया है 4 3, इंटरसेप्ट्स 4 3 ऑन द एक्सिस। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर कहा गया है, और इसके जो इंटरसेप्ट्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं बेटा 4 और 3 दिए गए हैं, और लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर कहा गया है। तो ये क्या हो जाएगा? x/4 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1। यही होता है इंटरसेप्ट्स। 4 और 3 क्या है? दिए गए हैं नीचे। ये हो जाएगा बेटा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कहा गया है, क्या कहा गया है? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कहा गया है। तो ये होता है बेटा 3x प्लस 4y। देखिए ये 4,3 रखिए, ये क्या हो जाएगा? यानी 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 -12 अपॉन √9 प्लस 16, ये हो जाएगा, है ना बेटा? तो 12/24 यानी 12/5, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, यहां तक भाई इंटरसेप्ट दिए गए हैं 4 3 दिए गए, तो इंटरसेप्ट कौन सा होता है? यही होता है 4 और 3, नीचे जो होता है यही होता है इंटरसेप्ट होता है। ठीक है बेटा, 3x प्लस 4y इक्वल 12, हमने इसको सॉल्व किया, और हमने लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर कहा गया है। तो मैंने आपको बताया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के बारे में, फार्मूला क्या होता है ना? ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन √a² प्लस b² होता है। हमने इसकी वैल्यू हमने पुट कर दिया है 12/5। आगे बढ़ेंगे, देखिए एंगल कहा गया है, एंगल कहा गया है बेटा, यहाँ पे एंगल की बात किया गया है। तो इसका पहले m1 निकालिए, कितना हो जाएगा? इसका m1 निकालेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, यानी माइनस के। इसका निकालेंगे m2 -3, तो tan π/4 क्या होता है? m1 माइनस m2 होता है, यानी माइनस के -3 अपॉन 1 प्लस क्या होता है? 1 प्लस m1 m2 यानी 3k हो जाएगा ये 1 दे देगा, k प्लस 3 अपॉन 3k प्लस 1। इसको हम सॉल्व करेंगे, 3k प्लस 1 k प्लस 3, तो 2k क्या दे देगा? 1। हमारा आंसर गलत हो रहा है। 3k प्लस 1 इज इक्वल टू
के इज इक्वल टू 1 आ रहा है। चेक करिए एंगल बिटवीन द लाइंस, देखिए क्या कहा गया है कि एक्स प्लस वाई प्लस एट इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस के, ठीक है, m2 -3, ठीक है। तो m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। तो 1 ये हो जाएगा k माइनस 3, 1 प्लस 3 के, इसको हम आगे बढ़ाएंगे 1 प्लस 3 के माइनस 3, तो 2k इज इक्वल टू -3 और -4, ये क्या हो जाएगा -3 और -1 यानी -4, के क्या दे देगा -2। कुछ गलत हो रहा है ये, देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, -2, कुछ गलत हो रहा है मेरे ख्याल से -1/2 आना चाहिए। देखिए क्या आ रहा है, आया कुछ, 1 प्लस 3k इज इक्वल टू 1 प्लस 3k इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -k+3। अच्छा ऐसे कर लें, माइनस, अच्छा यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे गलत हो रहा है, थोड़ा सा गलत हो रहा है यहाँ पे। 1 इज इक्वल टू -k+3 अपॉन 3k+1, ये क्या हो जाएगा बेटा, 3k+1 इज इक्वल टू -k+3, उधर गया 4k इज इक्वल टू 2, k दे देगा 1/2, ठीक है। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था यहाँ पे, हमने फार्मूला लगाया, कुछ नहीं लगाया है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2, हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिए हैं, k इज इक्वल टू 1/2, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहा गया है, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया है, मैंने कुछ देर पहले आपको बताया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के बारे में, फ्रॉम द ओरिजिन। तो जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर होगा, ये तो कहा गया है ऐसे 0 0, ये पूछा गया है और ये दिया गया है 3x + 4y -25 इज इक्वल टू 0, और फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहा गया है, तो मतलब ये जो पॉइंट होगा क्या होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। ये पॉइंट कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में आप रखेंगे, हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी 3 × 3 4 × 4 -25 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, हमारा आंसर हो जाएगा बेटा बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मैंने बताया है, उसको सेटिस्फाई करेगा। आगे बढ़ेंगे हम, ये देखिए 2x + 3y पैरेलल की बात किया गया है, देखो यहाँ पे क्या कहा गया है,
देखेंगे यहाँ पे क्या कहा गया है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू, आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, पैरेलल टू द लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 11 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कहा गया है। तो 2x प्लस 3y कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, बाकी ये गलत हो गया, बी और डी गलत हो गए। अब या तो ए सही होगा या तो सी सही होगा, दोनों में से कोई एक सही होगा। मैंने बताया कि जब भी पैरेलल की बात होती है तो एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट होते हैं बराबर होते हैं। तो 2x प्लस 3y ऊपर है यहाँ पे पैरेलल, तो 2x प्लस 3y यहाँ पे है, 2x प्लस 3y है यहाँ पे है, और सम ऑफ हुज इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस 15, ये कहा गया है ना। तो 15 कहा गया है, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, जब 15 कहा गया है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x बाई ए, y बाई ए, यही तो हो जाएगा सम ऑफ द हुज इंटरसेप्ट्स। देखो इसमें आंसर कौन सा आएगा, इसमें जो आंसर आएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, है ना, बताइए। है ना, हाँ ए ऑप्शन हो जाएगा, नोट कर लीजिए इसको। थोड़ा सा देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो रही है, यहाँ पे देखिए ये गलत हो रहा है। आपसे कहा गया है पैरेलल की बात किया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे जब पैरेलल की कंडीशन बेटा ये होती है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k हो जाता है, ये पैरेलल की कंडीशन होती है। हम इसको लिख सकते हैं x अपॉन k अपॉन 2, y अपॉन k अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 हम लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये दिया गया है k बाई 2 प्लस k बाई 3 इज इक्वल टू 15 दिया गया है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 3k और प्लस 2k, ये कितना दिया गया है, 3k प्लस 2k ये 90 हो जाएगा। 5k इज इक्वल टू 90, k क्या दे देगा, 18 दे देगा। अब k की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पे आप k की वैल्यू पुट कर दीजिए, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 18, तो ये कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा बेटा वो सी ऑप्शन दे देगा, सी ऑप्शन दे देगा, ये गलत हो जाएगा। समझिए क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है पैरेलल टू द लाइन 2x प्लस 3y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो जब पैरेलल की बात होती है तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k होता है, ये पैरेलल की कंडीशन होती है। और इंटरसेप्ट जो दिया गया है वो 15 दिया गया है। हम इसको इंटरसेप्ट बना लिए k बाई 2 और k बाई 3 इज इक्वल टू 15, हमने बराबर कर लिया इसको। k की वैल्यू निकाला 18 हो गया, अब 18 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, हमारा आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये देखिए आपसे क्या कहा गया है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू कहा गया है। मैंने बताया है थ्रू 2,3, जब भी पास या थ्रू दिखाई दे तो आप उसको सीधे सीधे सेटिस्फाई करवाइए। मैंने आपको बताया है कि जब भी पास या थ्रू दिखाई दे तो आप क्या करेंगे, उसको सेटिस्फाई करवाइए, बाकी और आप कुछ कोई मत चेक मत करिए। कौन सा होगा, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा बेटा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। 2 प्लस 3 माइनस 5 0, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। जब भी आपको पास या थ्रू दिखाई दे तो क्या करेंगे, आप उसको सेटिस्फाई करवाएंगे। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे ये भी वैसे कहा गया है, ये भी वैसे कहा गया है, पासेस थ्रू द पॉइंट कहा गया है, पासेस थ्रू द पॉइंट कहा गया है 3,2। जब भी पास या थ्रू दिखाई दे आप उसको सेटिस्फाई करवाइए। तो पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3 कहा गया है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, और कोई नहीं मैच करेगा, है ना। 3,2 रखेंगे क्या देगा, 5 देगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहां पर भी कहा गया है पासिंग थ्रू कहा गया है, यहां पर भी, यहां पर देखिए
पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,4, 3,4, तो 3,4 कौन सा आएगा? देखिए कौन सेटिस्फाई करेगा? 3,4, सी ऑप्शन। है ना? 9 और -9 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये मैंने बताया कि जब भी पास या थ्रू दिखाई दे तो आप कुछ मत करो, आप उसको सीधे सेटिस्फाई करवाइए। अच्छा देखिए, ध्यान दीजिएगा, कभी भी दो ऑप्शन मैच नहीं करना चाहिए। अगर दो ऑप्शन मैच किया तो आप उसको फिर अदर तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिर ये सेटिस्फाई वाला तरीका फेल हो जाएगा जब दो ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन अगर एक ऑप्शन अगर है और सेटिस्फाई हो रहा है तो आप उसको टिक करिए, आगे बढ़िए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहा गया है, मैंने बताया आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में। ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये 12 इंटू 3 और प्लस 5 इंटू -1 प्लस 8 अपॉन रूट 144 और प्लस 25 169, यानी डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? ये डी ऑप्शन हो जाएगा। वही तो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस भाई। 12 इंटू 3 और प्लस 5 इंटू -1 और प्लस 8, ये हो जाएगा 12 3 36, 36 और 8 44, 12 3 36 और 36 8 44, 44 में से 5 गए। अगर हम ऑप्शन के हिसाब से चलें तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? ये डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि नीचे क्या हो जाएगा? 144, नीचे हो जाएगा 25, तो नीचे क्या दे देगा? ये 13 दे देगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, यहां भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहा गया है, यहां भी हमने क्या कहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहा गया है। तो आप देखेंगे यहां पे ये हो जाएगा। अच्छा, फ्रॉम किससे कहा गया? फ्रॉम ओरिजिन कहा गया है। जब ओरिजिन कहा गया, जो आप इसमें 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो -6 अपॉन रूट 9 प्लस 16, यानी 6/5, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए हैं? तो इस तरीके से आपको सारे सम्स लगाने हैं। ये सारे सवाल जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको जरूर देखिएगा। इनको आप घुमा करके देखिएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों इसके बाद का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो यकीनन आपको कभी भी कोई भी सवाल गलत नहीं आएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।